एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जी ने हमें पैकेज दिया 20 लाख करोड़, जो व्यापारी इस समय काफ़ी निराश है। हमारे को कुछ नहीं मिला। ऐसा है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ उस समय पूरी जनता भयभीत हो गई, तो उसमें जैसे अब सच माने तो हमारे घर वाले भी जो है हमें आने के लिए बिल्कुल मना करते थे। तो कहते थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नमक के साथ फुल्का खा के रह लेंगे, लेकिन जो है इस महामारी में आप ना जाएं। लेकिन हमने ये चीज़ दरकिनार करते हुए हमने ये प्रधानमंत्री का मैसेज सुना कि कोई भी हमारी स्टेट में या कोई भी छोटी सी जगह में पूरा व्यापारी जो है, कोई भी जम्मू का वासी या पूरे हिंदुस्तान का वासी भूखा ना रहे। हमने पूरी एसेंशियल सर्विस को मेंटेन रखा और हमने 22 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, हर एक जगह हमने माल पहुंचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं विमल मेहरा। वेयर हाउस जम्मू का एक ऐसा इलाका जहां पर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन किया था, तो वेयर हाउस ट्रेडर ही जो है एसेंशियल सर्विसेज जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के तमाम डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाता आया था। आज बातचीत करेंगे और जिस प्रकार से एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़, कितना फायदा जो है यहाँ पर ट्रेडर फेडरेशन को हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे। उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, मेरा सबसे पहले यही प्रश्न रहेगा, केंद्रीय सरकार ने एक बड़ा पैकेज दिया का ऐलान किया कि 20 लाख करोड़, कितना आपको इसमें जो है बेनिफिट मिला? जो प्रधानमंत्री जी ने हमें पैकेज दिया 20 लाख करोड़, जो व्यापारी इस समय काफ़ी निराश है। हमारे को कुछ नहीं मिला। हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि जो रिटेलर, जो होलसेलर, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी करते हैं, उसको MSME के द्वारा लाया जाए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके जो इंडस्ट्री को मिल रहा है। देखो, प्रधानमंत्री ने बोला कि हम आत्मनिर्भर होंगे। हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? आप मैन्युफैक्चर तो कह रहे हो कि आप मैन्युफैक्चर करो, आत्मनिर्भर बनो, और आप जनता से भी अपील कर रहे हो कि आप हिंदुस्तान का बना हुआ माल खाओ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाओ। लेकिन जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो कैसे मजबूत होगी, कैसे आत्मनिर्भर होगी जब तक उसको कोई पैकेज नहीं मिला? जब आप इंडस्ट्री को MSME के द्वारा ला रहे हो, तो इसी तरह ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी MSME के द्वारा लाया जाए। और दूसरा मैं ये बात करूँगा कि आप व्यापारी कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? आपने FDI वगैरह जो खोल रखी है, जो बड़े बड़े मॉल, जो बड़े बड़े बाज़ार जो खड़े हैं, जो रिटेलर हैं, वो कैसे इनका कंपटीशन करते हैं? जो आम नागरिक है जिनके पास नौकरियां नहीं होती, वो क्या करते हैं, अपने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये बड़े बड़े मॉल खुले हैं, उनका वो कंपटीशन नहीं करते, 2 महीने के बाद वो बंद हो जाती हैं। हम आत्मनिर्भर, हमारे व्यापारी आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हम आपके माध्यम से अपील करेंगे, ट्रेडिंग कम्युनिटी की डिमांड है, जो FDI इन रिटेल और होलसेलर है, इसको ख़त्म किया जाए, इनको बंद किया जाए। नहीं तो वही हिसाब होगा, बाहर से लोग आए थे व्यापार करने के लिए, हिंदुस्तान को गुलाम बन के, ये वही बात होगी। और आपके माध्यम से अपील करूँगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, व्यापारी वर्ग को MSME के द्वारा लाया जाए और FDI रिटेल और होलसेल को बंद किया जाए, ताकि छोटे व्यापारी जो है आत्मनिर्भर बन सके। जब तक व्यापारी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो हमारा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। 20 लाख करोड़ एक बड़ा पैकेज, आज तक इतने बड़े पैकेज का ऐलान नहीं हुआ। लेकिन ये पैकेज जो है किस काम का, जहां पर ट्रांसपोर्टर भी रो रहे हैं, फेडरेशन के सदस्य भी जो है डिमांड्स कर रहे हैं कि हमें जो फैसिलिटीज दी जाए। लॉकडाउन के दौरान जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो मध्य वर्ग और लो वर्ग का जो व्यापारी, जिन्होंने चंद पैसे लेकर जो है अपना बिजनेस शुरू किया था।
मुझे ये बताइए दीपक जी एक बात, जो व्यापारी हैं जो मध्य वर्ग के या लोअर के, तो कितना उनको इफेक्ट हुआ है लॉकडाउन के दौरान? ऐसा है, उसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो असेंशियल सप्लायर है। असेंशियल सप्लायर तो खुले रहे, हम उनका नई पैकेज के लिए कुछ नहीं मांगते। जो नॉन असेंशियल सप्लायर है, जो पूरी तरह टोटल बंद रहे, जैसे शूज़ वाला है, जैसे क्लॉथ वाला है, आपका अपने होटल देख लो, अपने जो भी टूरिस्ट वाले हैं, उनको कम से कम, मैं चाहता हूँ, मेरी ये मानना है कि उनको कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, और जो उनके इंटरेस्ट रेट है वो कम से कम 6 महीने के लिए बंद हो सके। हालांकि एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी है, हम वो मांग नहीं कर रहे। हमारी दो ही मांगे हैं, उनके बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए और उनकी जो इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट है, वो माफ़ होना चाहिए, ताकि उनको भी थोड़ा पता लग सके कि कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में आप अकेले नहीं हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हुए हैं। और अब लॉकडाउन 5 आया है तो उसमें उनको राहत दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका बिजनेस इतना अफेक्टिव होगा जो नॉन एसेंशियल सप्लायर हैं। तो मैं ये मांग करूँगा, क्योंकि उनकी दो चीज़ें हैं, एक बिजली का बिल है वो माफ़ होना चाहिए, और दूसरा जो बैंक के इंटरेस्ट है वो माफ़ होना चाहिए। दीपक जी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से जो है वेयर हाउस, नेहरू मार्केट या पूरा ये एसेंशियल सर्विसेज पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवा था, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? ऐसा है कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ उस समय पूरी जनता भयभीत हो गई, तो उसमें जैसे अब सच माने तो हमारे घर वाले भी जो है हमें आने के लिए बिल्कुल मना करते थे। वो कहते थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम नमक के साथ फुल्का खा के रह लेंगे, लेकिन जो है इस महामारी में आप ना जाएं। लेकिन हमने ये चीज़ दरकिनार करते हुए हमने ये प्रधानमंत्री का मैसेज सुना कि कोई भी हमारी स्टेट में या कोई भी छोटी सी जगह में पूरा व्यापारी जो है, कोई भी जम्मू का वासी या पूरे हिंदुस्तान का वासी भूखा ना रहे। हमने पूरी एसेंशियल सर्विस को मेंटेन रखा, और हमने 22 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, हर एक जगह हमने माल पहुंचाया। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में JNK पुलिस, मेडिकल स्टाफ और जैसे मीडिया भाई फ्रंट लाइन पे खड़े रहे, उसी तरह हमारे व्यापारी भाई भी पूरा फ्रंट लाइन में खड़े रहे। हमारी लेबर और हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो ना डरते हुए, पूरा कोरोना वायरस जब पीक में था, जब लोगों के मन में घर से बाहर नहीं निकलते थे, हम फिर भी यहाँ पे आते थे। पूरी जो एसेंशियल सप्लाई जो हमने पूरी बरकरार रखी, पूरी मेंटेन रखी। दीपक जी, जिस प्रकार से हाल ही में जो है कोरोना वायरस का पेशेंट यहाँ से सामने आया, एक केस सामने आया, लेबर क्लास का वो व्यक्ति था, तो उसके बाद अब क्या प्रिकॉशंस, क्या गाइडलाइन हैं आपकी वेयर हाउस नेहरू मार्केट? अच्छा, बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि जब हमारे यहाँ एक लेबर का भाई जब कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसके बाद हमने तुरंत संज्ञान में लिया और पूरी मार्केट जो है 1 दिन के लिए बंद कर दी। और मुझे खुशी है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें जो भी उसके साथ जुड़े थे उनको क्वारंटाइन किया है। जो जिसके साथ वो काम करता था जिस दुकान पे, तो उनको भी क्वारंटाइन करके उनके टेस्ट हो गए हैं, अभी रिपोर्ट बाकी है। और उसके बाद हमने तुरंत मंडे को JMC कमिश्नर मैम से बात की, तो पूरा सैनिटाइज की मार्केट। और सैनिटाइज होने के बाद हमारी फेडरेशन भी यहाँ 2 दिन मतलब कि रोज़ 2 बार सैनिटाइज करती है। और उसके बाद हमने ये भी अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी मार्केट में यहाँ डर का माहौल है और कोविड-19 के टेस्ट होने चाहिए। आपके माध्यम से भी अपील करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द ही कोविड-19 के टेस्ट कराएं, ताकि यहाँ जो व्यापारियों में डर का माहौल है, हमारे लेबर भाइयों में डर का माहौल है, वो ख़त्म हो सके। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमें ये मार्केट बंद करना पड़े। कि हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी इसका संज्ञान में ले और कोविड-19 के टेस्ट जो है जल्दी करें। दीपक जी, एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस प्रकार से हाल ही में यहाँ पर सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई, तो उसके बाद उस सैनिटाइजर जो टनल है, क्या स्टेटस है उसका, ये बताएं। जब हमारे यहाँ DC मैडम का विज़िट हुआ था, सुषमा जी का, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था और जल्दी ही हमें 4 टनल का हमने डिमांड रखी थी, तो 4 टनल्स हमें जल्दी ही मिल गए थे। तो उसके बाद 2 हफ्ते जो है हमारे ये सैनिटाइज टनल चलते रहे।
तो जब हमें जीएमसी की तरफ से एडवाइजरी आई कि इस टनल को बंद कर दिया जाए, ये केमिकल जो है हार्मफुल है, तो हमने जो है बंद कर दिया है। तो उसके बाद हमने जब ये पॉजिटिव पाया गया तो हमने मैडम से बात की, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही हमें लो केमिकल वाला कोई वो आ जाएगा हमारे पास, हम इस टनल को जल्दी शुरू करेंगे। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है, पूरा हब है। और यहाँ से दो प्रकार के लोग आते हैं। एक तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से ड्राइवर जो गाड़ियाँ लेके एसेंशियल सप्लाई लेके यहाँ हमारे वेयर हाउस पहुँचते हैं, और दूसरे वो लोग आते हैं पूरी जम्मू के लोग आते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा हब है। तो इसमें हम चाहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन और हम बैठ के कोई ऐसे तैयारी करें आगे के लिए जिसमें हमारी जम्मू की जनता को फ़ायदा हो। और साथ में ये अपील करूँगा कि हमारे जल्दी यहाँ पे कोविड-19 के टेस्ट होने चाहिए। शुक्रिया। तो ये थे दीपक गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रेड फेडरेशन नेहरू मार्केट वेयर हाउस के। तो आज बातचीत की हमने दीपक गुप्ता जी से और तमाम मुद्दों पर 20 लाख करोड़ जो एक बड़ा पैकेज का ऐलान किया गया था, तो इनका ये साफ तौर पर कहना था कि इन्हें उस पैकेज का कोई भी जो है फ़ायदा नहीं मिला। इसी तरह के हम और भी आपको ताज़ा अपडेट्स देते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए सावधान जम्मू। नमस्कार। Hi guys, this is Flora Seni and you're watching Savdhan Jammu. Thank you so much Vimal Mehra for having this beautiful channel and हम लोगों की लाइव्स हम जब भी जम्मू आते हैं इतनी सारी हमारी जो गॉसिप होती है, मस्ती होती है, वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस चैनल, यू मस्ट लाइक दिस चैनल, गो लाइक, सब्सक्राइब एंड पोस्ट योर कमेंट्स। थैंक यू। अब आप भी बन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर। कोई भी हो खबर, बस हमारे व्हाट्सएप पे रखिए नजर। नंबर 9796959423।